नमस्ते, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। इस तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है और इसे पिछले 2 दशकों का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तूफान ने बुधवार दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दी और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जमकर बारिश हुई, तेज बारिश हुई और इसके साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। तूफान की वजह से राज्य में सैकड़ों जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़कर गिर गए, कच्चे घर जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, बिजली के खंभे जो थे वो उखड़ गए, जो राज्य के जो निचले इलाके थे वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। बिजली के खंभे टूट गए हैं। सिर्फ कच्चे ही नहीं बल्कि पक्के मकान और इमारतों की जो छतें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। बिजली आपूर्ति जो है वो पश्चिम बंगाल के कई शहरों में, कई बड़े शहरों में बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी तरीके से बाधित रही और ऐसा बताया जा रहा है कि कोलकाता में लगभग 20 घंटे के बाद बिजली आपूर्ति जो है वो बहाल हुई है। इसके साथ ही तूफान के साथ ही जो हवाओं की जो रफ्तार है वो लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और लगभग 5 मीटर तक ऊंची लहरें जो है वो समुद्र तटों से टकरा रही थी। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो कोलकाता का जो हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और रनवे पर खड़े जो जहाज हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। इसके साथ ही तूफान ने सुंदरबन क्षेत्र में खासी तबाही मचाई है। इसके अलावा राज्य के दक्षिण और उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर में भी तेज हवाओं के साथ साथ जो है खासी जमकर तबाही मचाई है इस तूफान ने। वहीं पर ओडिशा में भी तूफान की वजह से जो मंजर है वो काफ़ी खौफनाक रहा। ओडिशा में भी जमकर तबाही मचाई है तूफान ने। आपको बता दें कि ओडिशा में भी संचार व्यवस्था जो है वो लगभग पूरी तरीके से ठप रही। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र जो हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। पूरा इलाका जो है, पूरा जो रनवे है वो पानी में डूब गया है। जो कई टन वजनी जो जहाज़ थे जो रनवे पर खड़े थे, कई टन वजन उनका वजन जो था वो कई टन था और वो खिलौनों की तरह वो हिल रहे थे। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो हवाई अड्डा है वो जलमग्न हो गया है। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर लगभग 6 लाख लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। हालांकि बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई एनडीआरएफ का कहना है कि ओडिशा की तुलना में पश्चिम बंगाल में तूफान ने ज़्यादा जमकर तबाही मचाई है। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में से भयावह मंजर नहीं देखा और ये लगभग जो है वो युद्ध जैसे हालात लग रहे थे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि तूफान ने जो है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा तबाही राज्य में मचाई है। आपको बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो और भी ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल जो टीमें हैं जो राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं वो इसका आकलन करने में जुटी हुई हैं कि जान और माल की कितनी हानि हुई है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ये तूफान जो है वो राज्य में अब धीमा पड़ सकता है और ये तूफान जो है वो पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जिसे लेकर अब असम और मेघालय में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही सूबे ने जो है मरने वाले लोगों के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भी ऐलान किया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं दक्षिण कोलकाता के रहने वाले इंद्राशीष रॉय, जो हमारे साथ इस तूफान को लेकर अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फिलहाल कोलकाता के हालात कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूँ इंद्राशीष रॉय। हम रहते हैं साउथ कोलकाता की गोल्फ ग्रीन एरिया में। हम लोग पहले से ही कोविड-19 को लेके बहुत ही परेशान थे। द एंटायर वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम इट। लेकिन कल शाम को जो हुआ, हम लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि एक सुपर साइक्लोन आने वाला है, लेकिन उसका इतना भयंकर रूप होगा उसको किसी को पता नहीं था। कल दोपहर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। इट वाज कास्टी विंड्स ऑल अराउंड। देन अराउंड 4:30 ये एक बहुत ही भयंकर रूप ले लिया। आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा यहाँ पे घुमाया जाए, बहुत ही सारे नुकसान हो गया है। इधर उधर सभी जगह पे बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं और 24 घंटे हो गए यहाँ पे बिजली नहीं आई है और इंटरनेट सेवा भी बंद है। यहाँ पे मोबाइल डेटा कभी आ रहा है फिर से चला जा रहा है। सो वी आर इन अ रियल लॉकडाउन स्टेट। थोड़ी देर पहले सुबह हम लोग गए थे एक वॉक पे थोड़ा देखने के लिए कि हालत क्या है। यहाँ का स्थिति बहुत ही ख़राब है। कोई भी
इधर आ भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है. इट्स टोटली ब्लॉक्ड. ऑल द रोड्स आर ब्लॉक्ड विथ ट्रीज, फॉलन ट्रीज. वी कैन नॉट टेक आउट आवर कार्स. ओनली पीपल आर मैनेजिंग. पैदल जाके कोई भी एसेंशियल्स उन लोगों को लाना है तो पैदल ही काम चलाना पड़ रहा है अभी. We can just hope that our government saves us from this and restores this as soon as possible. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है कि वो भी सहायता करेंगे हम लोग के पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के. ममता बनर्जी इज़ रियली फाइटिंग हार्ड फॉर दिस. वी कैन ओनली नाउ होप फॉर द बेस्ट. लेकिन फ़िलहाल स्थिति बहुत ख़राब है. और अब अगली खबर. देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,609 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 1,12,000 को पार कर गया है. बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस से 132 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 3,435 हो गई है. अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 1,390 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद गुजरात में 749 लोगों की मौत हुई है. मध्य प्रदेश में 267 और पश्चिम बंगाल में 253 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं. देश में कोरोना वायरस से अब तक 45,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं, जिसके बाद जो रिकवरी रेट है वो 40.31% बना हुआ है. अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 50 लाख को पार कर गया है. अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस से 93,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद ब्रिटेन में मरने वालों की जो संख्या है वो 35,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है. इटली में 32,330 लोगों की मौत हो चुकी है. स्पेन में ये आंकड़ा 27,888 है, जबकि फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से 28,135 लोगों की मौत हो गई है. वहीं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का साफ तौर पर कहना है कि बीते 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1,06,000 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से लगभग 2/3 जो मामले हैं वो अकेले भारत, अमेरिका, रूस और ब्राज़ील से सामने आए हैं. और अब अगली खबर. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बीते 11 मई को कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से PM केयर्स फंड को लेकर ट्वीट करने पर कर्नाटक के शिवमोगा में FIR दर्ज की गई है. ये जो FIR है ये IPC की धारा 153 और धारा 105 के तहत दर्ज की गई है. इस FIR में सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल संभालने वाले व्यक्ति के तौर पर उनकी पहचान की गई है. आपको बता दें कि वकील प्रवीण केवी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है. वहीं पर इस FIR में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने 11 मई को झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर PM केयर्स फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं. आपको बता दें, दरअसल बीते 11 मई को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था और ये आरोप लगाया गया था कि जो PM केयर्स फंड है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और एक तरीके से PM केयर्स फंड जो है वो एक फ्रॉड है. और अब बुलेटिन की आखिरी खबर. देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 19 लाख धान, मक्का और गन्ने की पैदावार करने वाले किसानों के खातों में हर साल सीधे 7500 रुपये डाले जाएंगे. आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें. तब तक के लिए शुक्रिया. नमस्कार.